यू मस्ट हैव हर्ड दैट लिसनिंग टू इंग्लिश इम्प्रूव और स्पीकिंग एबिलिटीज़। आपने ये सुना होगा कि इंग्लिश ज़ुबान के सुनने से हमारी जो बोलने की सलाहियत है वो इम्प्रूव होती है, पर कैसे, बट हाउ। विराट कोहली जो है वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन ऑफ इंडिया, उसकी इंटरव्यू लेकर आई हूँ जिसमें वो इंग्लिश में इंटरव्यू देता है, और मैं आपको ये शो करूँगा कि किस तरह जो है आप इंटरव्यूज़ से इंग्लिश वोकेबलरी भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग एबिलिटीज़ भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। मेरा नाम फजलुल्लाह सादिक है और मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। इससे पहले मैं अपनी वीडियोस जो है इंग्लिश में बनाता था, लेकिन फिर कमेंट्स में बहुत से लोगों ने ऐसे कहा कि आप उर्दू में भी बात किया करें क्योंकि हमें ज़्यादा इंग्लिश समझ नहीं आती। तो आज मैं कोशिश करूँगा कि मैं उर्दू में सिखाने की कोशिश करूँ। हम लोग अक्सर इंटरनेट पर अपने इंटरेस्ट की जो है चीज़ें देखते हैं, क्रिकेट देखते हैं, फुटबॉल देखते हैं, और हमने ये भी सुना है कि न्यूज़ के सुनने से या इंग्लिश के इंटरव्यूज़ सुनने से हमारी इंग्लिश इम्प्रूव होती है, पर हाउ। तो टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोना शो यू प्रैक्टिकली हाउ यू कैन लर्न इंग्लिश फ्रॉम लिसनिंग टू अदर्स पीपल्स इंटरव्यू। आई वॉच क्रिकेट अलॉट, आई लिसन टू द इंटरव्यूज़ ऑफ क्रिकेट एथलीट्स। मैं जो है मैं जो है क्रिकेट बहुत ज़्यादा देखता हूँ और क्रिकेट के जो एथलीट्स हैं उसके इंटरव्यूज़ भी देखता हूँ। तो आज मैं आपके लिए एक विराट कोहली जो है वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन ऑफ इंडिया, उसकी इंटरव्यू लेकर आई हूँ जिसमें वो इंग्लिश में इंटरव्यू देता है, और मैं आपको ये शो करूँगा कि किस तरह जो है आप इंटरव्यूज़ से इंग्लिश वोकेबलरी भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग एबिलिटीज़ भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो without further wait, let's get started. You know, to be honest, in the last 4 years or so, it's been quite a drastic change. जिस तरह आपने सुना कि विराट कोहली ने कहा कि it's been quite a drastic change from few years. So drastic change मतलब बहुत तेज़ी के साथ तब्दीली आई मेरी ज़िंदगी में 2-3 साल के अरसे में। तो अब हम इस जुमले को किस तरह स्पीकिंग एबिलिटीज़ में ला सकते हैं। अगर हम इस तरह एनालाइज करें एवरी सेंटेंस को और याद रखें वोकेबलरी को, तो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, या कल अगर मौका मिले तो हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह मैं आपको मिसाल दूंगा कि अगर मैं कहूँ कि इट्स बीन क्वाइट अ ड्रास्टिक चेंज इन माई लाइफ व्हेन माई फादर डाइड, और अब जो मैं 4th सेमेस्टर में हूँ तो कोर्सेज थोड़े डिफ़िकल्ट हो गए हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि इट्स बीन अ क्वाइट ड्रास्टिक चेंज इन द कोर्स ऑफ और यूनिवर्सिटी। तो आपने देखा कि किस तरह मैंने इस जुमले को इस्तेमाल किया, और हम ये भी कह सकते हैं कि इट्स क्वाइट बीन अ ड्रास्टिक चेंज इन द वेदर टुडे। तो तेज़ी के साथ तब्दीली। तो आपको सिर्फ ये करना है कि आपको वोकेबलरी याद रखना है। सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं जो हम इसी इंटरव्यू में से मैंने निकाला है। Firstly, I would like to admit that I'm not the best when it comes to planning anything. आपने देखा कि विराट कोहली ने कहा कि आई एम नॉट द बेस्ट व्हेन इट कम्स टू प्लानिंग। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि जब प्लानिंग की बात आती है तो मैं बेस्ट नहीं हूँ। मतलब मैं बेस्ट तो हूँ, क्रिकेट में बेस्ट हूँ और चीज़ों में बेस्ट हूँ। ही कुडली हैव सिंपली यूज दैट आई एम नॉट द बेस्ट इन प्लानिंग, बट वो ये कहना चाहता था कि मैं बेस्ट तो हूँ पर प्लानिंग में बेस्ट नहीं हूँ। तो आप भी इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं कि आई एम नॉट द बेस्ट। मैं पर्सनली मैं आपको अपना एग्जांपल दूंगा कि आई एम नॉट द बेस्ट व्हेन इट कम टू कंट्रोलिंग माय एंगर। मैं इस चीज़ में बेहतर नहीं हूँ, बेस्ट नहीं हूँ जब बात आती है मेरे गुस्से के कंट्रोल होने की। और मैं इस तरह भी कह सकता हूँ कि आई एम नॉट द बेस्ट व्हेन इट कम टू स्टडिंग थिंग्स और रीडिंग थिंग्स। So you analyze the sentence, you keep the words in your mind, and then you use it in your own sentences. Like I will give you another example that I am not the best when it comes to going university at time. मैं इस चीज़ में बेहतर नहीं हुआ, हाँ मैं बेहतर तो हूँ। इस जुमले में असल चीज़ ये है कि मैं दूसरी चीज़ों में तो बेहतर हूँ, पर जब मैं यूनिवर्सिटी अर्ली ऑन जाता हूँ तो इस चीज़ में मुझसे ये नहीं होता, मैं इसमें बेस्ट नहीं हूँ। अब बढ़ते हैं अपनी थर्ड एग्जाम्पल की तरफ। Immediately we just became really friendly. We started cracking jokes. अब इस एग्जाम्पल में विराट कोहली ने कहा कि immediately we start cracking jokes. तो so cracking jokes mean like start joking. तो क्रैकिंग जोक्स का मतलब ये है कि हमने जोक्स शेयर किए, हमने जोक्स एक दूसरे को बताए। तो अब हम इस तरह इसे अपने एग्जांपल्स में यूज़ कर सकते हैं कि there in our group there was a friend of ours which name was Mutahir. Suddenly he would crack a joke and make us laugh.
So you see how I make a sentence, or you can say that in our family there is a nephew of mine whose name is Abdullah. So he used to suddenly crack a joke at every time, no matter what the situation is. So you see, that's how you listen to the vocabulary, you learn the structure of the sentence, and then you utilize it on dependent on your own use. तो इस तरह आप सेंटेंस को एनालाइज करते हैं, स्ट्रक्चर को एनालाइज कर सकते हैं कि किस तरह जो है इस बंदे ने इसको इस्तेमाल किया, और फिर आप इसी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं. तो अगर फ्यूचर में आपके सामने अगर आप किसी बंदे को ये तारीफ़ करते हैं कि ये बंदा जो है बहुत अच्छा मज़ाक किया है, तो आप ये सकते हैं कि दिस बॉय सडनली क्रैक अ जॉक एंड ही इज़ अ वेरी फनी काइंड ऑफ गाय. अब बढ़ते हैं अपने जो है फोर्थ एग्जाम्पल की तरफ. He was in the elevator with me at the end of the India-England game at Edgbaston, and he was carrying 24 bottles of water, small bottles in his hand, and I was dead tired. Now, do you see that the reporter is saying that after the game with England and Jason, I was with Virat Kohli in the elevator and I was deadly tired. So आपने देखा कि जिस तरह ये सपोर्टर ने कहा कि जब मैच हुआ इंग्लैंड और इंडिया का एडजस्टमेंट में और मैं विराट कोहली के साथ जो है लेफ्ट में था, तो मैं डेडली टायर्ड था. अब इसका ट्रांसलेशन मुमकिन तो नहीं है क्योंकि मैं मरा हुआ तक आता. अब इस तरह नहीं हो सकता. ट्रांसलेशन कभी भी एक लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेज से करेक्ट नहीं होगा. तो डेडली टायर्ड का मतलब ये है कि आई वॉज एज टायर्ड एज आई वॉज डेड, लेकिन यानी मैं इतना थका हुआ था कि मैं मरने के करीब था. तो आप इसको भी अपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं रोज़मर्रा की. लाइक इफ आई से दैट, अगर मैं ये कहूँ कि यस्टरडे आई वॉज वर्किंग वेरी हार्ड एंड आई वॉज डेडली टायर्ड, or my friend worked so much hard for his success that at the times he get deadly tired. So that's how you make sentences. इसी तरह आप sentences बना सकते हैं. और ये कैसे बना सकते हैं ये अगर आप देखेंगे, मैं पर्सनली आपको कहता हूँ कि मेरा इंग्लिश भी इसी तरह से इम्प्रूव हुआ है. आप सेंटेंसेस को एनालाइज करते हो, सेंटेंसेस को देखते हो कि किस तरह इन्होंने इस्तेमाल किया है, और फिर आप उसी तरह इस्तेमाल कर सकते हो. अब बढ़ते हैं अपने जो है पांचवें एग्जाम्पल की तरफ. Now we move on to our fifth example. Because I trusted him, he had worked with me for 8 years. He said, trust me, just give this a go and you will see wonders happening with your body. Now you just notice that Virat Kohli said that I trusted my gym instructor so much and he told me to just give it a go and you will see wonders happening with your bodies. तो आपने देखा कि विराट कोहली ने कहा कि मेरे जो जिम के इंस्ट्रक्टर है उन्होंने मुझे कहा कि जस्ट गिव इट अ गो. अब इसका ट्रांसलेशन कैसे होता है मुझे ये तो समझ नहीं आ रही, लेकिन जस्ट गिव इट अ गो का मतलब ये कि तुम इसे शुरू करो, बस इसे एक गो दे दो, जस्ट गिव इट अ गो. तो यू विल सी चेंजेस एंड यू विल सी वंडर्स हैपनिंग विद योर बॉडी. अब हम इसको भी सेंटेंसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं, जस्ट गिव इट अ गो, और ये हमारे एक वोकैबुलरी में इम्प्रूव भी लाया है. तो अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के ज़रिए समझाने की कोशिश करूँगा. So I have never tried swimming, but I'm just gonna give it a go. I have never tried to study much, but I'm just give it a go. I'm just gonna give it a go. यानी मैंने कभी भी स्विमिंग नहीं की है, बट मैं इसे स्टार्ट करने वाला हूँ. मैंने कभी इतनी ज़्यादा स्टडी नहीं की, पर मैं इसको स्टार्ट करने वाला हूँ. तो आई होप सो कि आपको मेरी जो ये टर्मिनोलॉजी है, आपको मेरी ये बात समझ आ गई होगी कि किस तरह हम जो है लैंग्वेज को या जो स्पीकिंग लोग करते हैं इंग्लिश में, उनको देख कर उनसे स्ट्रक्चर सीख कर एनालाइज करके हम अपनी लैंग्वेज इम्प्रूव कर सकते हैं. सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड कीप वॉचिंग. थैंक यू.